हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम? टेंड्रिल ऑफ पी, स्पाइन ऑफ कैक्टस, फाइलोड ऑफ ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और लीफ ऑफ अनियन। तो इनमें से स्टेम की मॉडिफिकेशन कौन सी है हमारे पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टेंड्रिल ऑफ पी। आपने मटर के पौधे पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी, ये है टेंड्रिल ऑफ पी और ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। और ये सपोर्ट प्रोवाइड करने में मटर को मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज द एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज ओवरी, रिसेप्टेकल, पेरिकार्प और थैलेमस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इज A pinnately compound leaf is found in neem, cotton, acacia और silk cotton। तो pinnately compound leaf कुछ इस तरह का होता है। इसमें नंबर ऑफ लीफलेट पाए जाते हैं पर कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं और ये पाया जाता है नीम में। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इज द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट इज़ फाउंड इन टमाटो इज़ मार्जिनल, एक्साइल है, पेराइटल है या फ्री सेंट्रल है? तो टमाटो में हमारे पास पाई जाती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इज विच पार्ट ऑफ जिंजर इज़ एडिबल? रूट, स्टेम, लीफ और राइजोम। तो जिंजर का कौन सा पार्ट एडिबल होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइजोम। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इज phyllotaxy where a single leaf arises at each node alternately is called as अपोजिट, वर्ल्ड, अल्टरनेट और स्पाइरल। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ऐसी फाइलोटैक्सी जिसमें क्या होगा, एक सिंगल लीफ अराइज होगा हर एक नोड पे, तो वो कौन सी फाइलोटैक्सी होगी हमारे पास? अल्टरनेट। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव इज विच टाइप ऑफ सिमेट्री, फ्लावर सिमेट्री इज फाउंड इन कैना? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक और नन ऑफ दीज। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हमारे पास आती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सर्कल मान के चलिए और आप इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस लाइन इज़ नॉट स्ट्रेट, तो आप इमेजिन कर सकती हैं स्ट्रेट लाइन से ये बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्री है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास एक ही प्लेन आएगा जिसमें हम इक्वल हाफ में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप बटरफ्लाई का ले सकते हैं, तो हम इसे एक ही हाफ में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ जाइगोमॉर्फिक। और एसिमेट्रिक हमारे पास आ जाता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप अमीबा का ले सकते हैं, जैसे अमीबा कोई रेगुलर शेप नहीं है, दिस इज़ नॉट लुकिंग लाइक एन अमीबा। आप अमीबा को कुछ भी इरेगुलर सी ड्राइंग, ये अमीबा है, तो आप इसे किसी भी प्लेन में इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये एसिमेट्रिक है। तो हमारा जो फ्लावर है कैना, वो उसकी सिमेट्री कैसी होती है? दिस फ्लावर इज एसिमेट्रिक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इज द मेन फंक्शन ऑफ सेपल इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन और प्रोड्यूस नेक्टर और हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो आपने देखा है कि सेपल क्या करते हैं, सेपल का मेन फंक्शन होता है फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव इज द टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन मोनोकॉट्स? रेटिकुलेट है, पैरेलल है, नेट लाइक है, पालमेट है। तो वेनेशन जो मोनोकॉट्स में पाई जाती है वो होती है पैरेलल वेनेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और डाइकॉट्स में मेनली पाई जाती है रेटिकुलेट। अ ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी से डेवलप होता है, ओव्यूल से, थैलेमस से, रिसेप्टेकल से। तो ट्रू फ्रूट जो है हमेशा ओवरी से डेवलप होता है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स फ्रूट, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ओव्यूल क्या बनाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? सीड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस? तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है? तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है हमारे पास, जो है एक्रोपिटल मैनर में फ्लावर ग्रो करते हैं। एक्रोपिटल का क्या मतलब है कि जो हमारे पास ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो कहाँ पे होगा? बेस पे होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं प्लांट, तो ये ओल्डेस्ट जो फ्लावर है वो यहाँ पे होगा और जो हमारी टिप ऑफ द स्टेम है यानी सबसे ऊपर जो है हमारे पास जो नया फ्लावर है जो आ रहा होगा वो होगा, ठीक है। तो ओल्डेस्ट फ्लावर जो होगा वो बेस पे होगा और जो न्यूएस्ट फ्लावर होगा वो टॉप पे होगा, दैट इज एक्रोपिटल मैनर में फ्लावर ग्रो करेंगे और ये पाया जाता है मस्टर्ड में। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। और इसके बिल्कुल अपोजिट है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो हमारे पास टॉप पे होगा और जो बेस है हमारे पास वहाँ पे हमारे पास नया फूल आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच टाइप ऑफ और वट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज सीन इन चाइना रोज? वॉलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, वेक्सिलरी है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्विस्टेड। Question number 13 we have is the edible part of mango is mesocarp, epicarp, endocarp or thalamus. Sorry, which the part of edible part of mango is mesocarp. जो हम आम का छिलका देखते हैं वो है एपिकार्प। जो हम खाते हैं, जो येलो मटेरियल अंदर से जो खाते हैं, जो वो है मीजोकार्प। और जो अंदर गुटली हमारे पास होती है वो है एंडोकार्प। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो स्पाइन एज अ लीफ मॉडिफिकेशन? तो कौन सा प्लांट है जो स्पाइन को लीफ मॉडिफिकेशन की तरह शो करता है? सिट्रस है, अपंशिया है, कुकुम्बर है, पी है। तो ये इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपंशिया। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव इज द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज स्टेम ट्यूबर, रूट ट्यूबर, राइजोम है और कॉम है हमारे पास। तो एडिबल पार्ट जो हम पोटैटो का खाते हैं वो है स्टेम ट्यूबर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव इज द कंडीशन वेयर ओवरी इज सिचुएटेड अबव अदर फ्लोरल पार्ट्स, दैट इज एपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस और एंडोगाइनस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइपोगाइनस का क्या मतलब है कि ओवरी जो है वो सबसे ऊपर होगी और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट ओवरी के नीचे से निकल रहे होंगे। तो दैट इज हाइपोगाइनस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थैंक यू। आई होप यू फाउंड द वीडियो मीनिंगफुल।